22 सितंबर से नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है और नवरात्रों की शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं साल के त्योहारों के दिन। जब भी श्राद्ध आते हैं उसके बाद जब नवरात्रे आते, कहा जाता है कि शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। शादियां हो या फिर कोई भी शुभ कार्य हो तो इन नवरात्रों से ही लोग शुरू करते हैं। लेकिन इन नवरात्रों की जो सबसे अहम बात होती है तो वो होती है कि भगवान की मूर्तियाँ, दुर्गा पूजा होती है, नौवीं होती है, अष्टमी होती है, माँ दुर्गा को पूजा जाता है। इस समय हम चंडीगढ़ के कालीबाड़ी मंदिर के वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर हर साल खूबसूरत आस्था, रंग, पवित्रता और प्यार की प्रतीक ये खूबसूरत मूर्तियाँ खास तौर पे त्योहारों के लिए सजाई जाती हैं और बनाई जाती हैं। शिल्पकार यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं और मूर्तियों को बनाते हैं और फिर इन्हीं मूर्तियों को जो है बाज़ारों में जाती हैं। और अभी दुर्गा पूजा ज़ाहिर है नवरात्रों से ही जो है जिससे शुरुआत हो जाती है, इस आस्था को पूजा जाता है। आप देख सकते हो कैसे नक्काशी की जो तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं, ये माँ दुर्गा की जो मूर्ति बनानी है उसकी तैयारियां चल रही हैं। सारे साल ये काम चलता है, लेकिन इस बार बरसातों के चलते काम तो थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन तैयारी जो है माँ दुर्गा की शुरू हो चुकी है मूर्तियों की। हालांकि यहाँ पे तमाम तरह की मूर्तियाँ होती हैं। हम आइए जानते हैं हमारे साथ। आपका नाम क्या है सर? नेपाल नस्कोर। कितने सालों से मूर्ति बना रहे हो? मैं 38 साल से। कितने? 38 साल। अच्छा, इतने सालों से माँ दुर्गा की कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पर तैयार होती हैं? और सारे मूर्ति, जो मूर्ति आप चाहिए वो मूर्ति आपको यहाँ पे मिल जाएगा। खास तौर पे जब नवरात्रे आते हैं। हाँ, नवरात्र के लिए, गणेश पूजा के लिए, दीपावली, काली माता के लिए, ये सब को बनता है यहाँ। कितने कितने साल से यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं? ये यहाँ पे साल कम से कम यहाँ पे 30 साल हो गया। अच्छा, 30 साल यहाँ हो गया। तो ये आप दुर्गा माँ की पूजा की मूर्ति बनाने की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। कितने आर्टिस्ट है यहाँ पे और कितना समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में? मूर्ति बनाने का बहुत टाइम लगता है, लेकिन अच्छा ढंग से बनता है, इसीलिए बहुत टाइम लगता है। लेकिन कैसे जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये नक्काशी करी हुई है, ये सारा मिट्टी से बनाया जाता है। किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? पहले ढचा बना लेते हैं, उसके ऊपर पुराली बांध लेता है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के उसको पूरा कंप्लीट करता है। रंग दिया जाता है। हाँ, रंग भी जाता है, यहाँ पूरा सजावट के लिए सब कुछ होता है यहाँ। आर्टिस्ट आप यहीं रहते हो या बाहर से आते हो? नहीं, कलकत्ता से आते हैं। कलकत्ता से आते हो? हाँ जी। साल में कब आते हो? साल में दो बात है। 2 बार आते हैं। हाँ। अभी आप कब आए थे? अभी आप आएगा 5 महीने हो गया। 5, तब से मूर्ति बना रहे हो? हाँ जी। 5 महीने से माँ दुर्गा की मूर्ति को तैयार किया जा रहा है। नवरात्रे आ रहे हैं और जिस तरीके के साथ उन्होंने बताया कि ये कलकत्ता के आर्टिस्ट हैं जो कलकत्ता से खास तौर पे मूर्ति बनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और तकरीबन एक मूर्ति को बनाने में 6-7 महीने जो है लग जाते हैं। और आप ये आपको एक छोटी सी कलाकारी आप दिखाएंगे। ये देखिए एक आर्टिस्ट है किस तरीके के साथ वो नक्काशी कर रहा है, मिट्टी का इस्तेमाल करके इसको पूरा तैयार किया जा रहा है। जाहिर है इस बार थोड़ा सा रहा था बरसातों का, और कैसे देखिए आप एक एक नक्काशी जो है और कितनी बारीकी के साथ जो है पहले उस पर मिट्टी में घोल के कपड़ा लगाया जा रहा है। और उसको ये कपड़ा किस चीज़ के लिए लगाया जा रहा है? बाद में क्रैक ना है, कोई धक्का धुक्का बाई लगे चोट न, मतलब खराब ना हो, पेंट होने के बाद कभी खराब ना हो जो। अच्छा, ये पूरी मूर्ति में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ, तभी पेंट, तभी फिनिशिंग आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। यहाँ मिट्टी खराब है ना यहाँ का। कहाँ से आए हो आप? हम कलकत्ता के। अच्छा, कलकत्ता के आर्टिस्ट हो। यहाँ पे क्या खासियत है चंडीगढ़ में? कलकत्ता तो जाना ही इस चीज़ के लिए जाता है, वहाँ तो कला का ही मतलब भंडार है। यहाँ पर आते हो, हर साल आते हो? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हम यहाँ बराबर रहते हैं, हम कलकत्ता के, लेकिन यहाँ कम से कम 20 साल हो गया मेरा। अच्छा, 20 साल से बना रहे हैं यही यहाँ पे। रह गया हम। क्या खासियत होती है मतलब यहाँ की जो आपकी मूर्तियाँ तैयार होती है पूरे चंडीगढ़ में जाती है और कहाँ कहाँ जाती है? चंडीगढ़, हिमाचल, बद्दी, शिमला, एक दिल्ली में से लेना पड़ता है, नहीं तो यहाँ चंडीगढ़ कालीबाड़ी से मूर्ति लेना पड़ेगा। बाकी आधा मिट्टी का मूर्ति नहीं मिलेगा, बाकी आधा मिट्टी मिलेगा। तो मूर्ति की क्या खासियत होती है जो लोग मिट्टी में क्या होता है, मनोकामना लोगों को पूर्ण हो जाता है, इसमें पूर्ण होता है, मतलब मिट्टी में शुभ होता है। अच्छा, शुभ। हाँ, तो एक पीओपी में मूर्ति को शुभ। बनाने में कितना टाइम लगता है? ये चाहो तो 2 दिन में हो सकता है, चाहे 5 दिन में लगेगा, लेकिन लोगों से हम 5 दिन का पैसा लेना पड़ता है, हम 2 दिन में कवर करना पड़ता है। नहीं तो हमारे एक मूर्ति को कितने पैसे लेते हो? एक मूर्ति का मिनिमम 2 फीट की मूर्ति मिनिमम 5,000 होते हैं, तो अभी जाके, क्योंकि बंदे कलकत्ते से लाने में
कोई बंदे को टिकट काटोगे वो भी आते नहीं है ठीक टाइम से, भी 1 से 4 बार जाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट का सारा सामान कलकत्ता से लाना पड़ता है, कोई भी सामान यहाँ नहीं मिलता है। ये सब कुछ देख के देखा जाए तो कुछ भी कैसे नहीं। मतलब शौक था आपका ये कलाकारी करने का? कैसे छोटी छोटी बारीकी से मिट्टी को शेप देते हो? हाथों से ही शेप दी जाती है? सारा हाथ से। हाथों से इन खूबसूरत मूर्तियों को बनाया जाता है। या माँ दुर्गा के साथ साथ और कौन सी मूर्तियाँ हैं? लक्ष्मी जी उसमें 4 बच्चे होते हैं ना, चारों बच्चे, लक्ष्मी, गणेश और कार्तिक गणेश जी, सारा चारों मूर्ति उसमें साथ साथ जाता है। तो जाहिर है मूर्तियाँ जो है तैयार की जाती हैं, आस्था के रंग होते हैं और इन रंगों को, और ये जिस तरीके से बताया कि जो मिट्टी होती है उसको शुभ माना जाता है। पुराने समय में तो मिट्टी के दिए बनाए जाते थे घरों में, और किस तरीके के साथ पूरे घर को भी तैयार जो त्योहारों के लिए। 22 से नवरात्रों की शुरू होने जा रही है और इन कलाकारों ने भी अपनी नक्काशी से, अपनी कला से इन मिट्टी में, इस मिट्टी की मूर्ति में आस्था को भर देते हैं। रंग ऐसे होते हैं कि मन मोह ले। अब 22 से शुरुआत होने जा रही है और कलाकारों ने अपनी मूर्तियां तैयार कर ली हैं और जो अब कुछ ही समय में जाएंगी और लोग जो है इन मूर्तियों के साथ इसको आस्था से पूजेंगे। और अगर समय का जिक्र किया जाए तो तकरीबन एक मूर्ति को बनने में उन्होंने कहा कि 2 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन एक खूबसूरत और एक अच्छी मूर्ति को बनाने में कम से कम भी 4 से 5 महीने ज़रूर लगते हैं। कोलकाता के बाद दिल्ली और चंडीगढ़ कालीबाड़ी मंदिर की बैक साइड पर ही ये मूर्तियाँ हैं जिसको लोग दूर दूर से लेने आते हैं और आस्था के साथ जुड़े त्यौहार है। 22 से शुभ दिन शुरुआत होने जा रहे हैं और इन शुभ दिनों की शुरुआत इन शुभ मूर्तियों से घर में प्रवेश से होती है। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से रिवेरान के लिए अमनप्रीत कौर।